प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दास की ओर से कोटि कोटि धन निरंकार। आशा करता हूँ कि आप सभी संत महापुरुष सही होंगे, खुश होंगे। और दास आपसे एक ही अरदास मांगता है, आपके चरणों में बैठकर हमेशा ही इस जीवन को सतगुरु के प्रति समर्पित करें और हमेशा ही इस जीवन को इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ा रखें। यही अरदास दास साहब जी के चरणों में रखता है। तो आओ प्यारी साथ संगत, आज हम एक कहानी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। कहानी इस प्रकार है, सच्चा भक्त और ईश्वर का अनुग्रह कैसे बने। एक समय की बात है, पुरुषों, एक गांव में एक साधारण किसान रहता था, जो सच्चे मन से निरंकारी सत्संग में भाग लेता था और ईश्वर को अपना मार्गदर्शन मानता था। वह हमेशा कहता था कि सब कुछ निरंकार की इच्छा से होता है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई। किसानों के घर में पानी भर गया, लेकिन वह शांति से प्रार्थना करता रहा। गांव वाले लोग उसे नाव लेकर बचाने के लिए आए। उन्होंने कहा, चलो यहाँ से निकलो, ये डूबने वाली जगह है। किसान मुस्कुरा कर बोला, निरंकार मेरी रक्षा करेगा। कुछ देर बाद पानी और बढ़ गया। अब एक बड़ी नाव आई और उसमें बैठे लोगों ने उसे फिर से बचाने की कोशिश, लेकिन किसान का जवाब वही रहा, निरंकार मेरी रक्षा करेगा। अनंत में किसान का घर पूरी तरह पानी में डूब गया और वह भी पानी में बह गया। स्वर्ग में पहुंचकर उसने निरंकार से पूछा, हे प्रभु, मैंने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। निरंकार मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हें 2 नाव भेजी, लेकिन तुमने मेरा संकेत नहीं समझा। ईश्वर हमें हमेशा या मदद का संकेत देते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की समझ रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को समझकर ही सही समय पर निर्णय लें। तो आओ प्यारे साथ संगत, जिस प्रकार से इस कहानी में बताया। और दूसरी बात, और जब पानी का बहाव तेज हो गया, पानी बढ़ता ही गया, तो उसके पास में नदी का स्तर बढ़ रहा था। जब पानी गांव में घुसने लगा तो रामलाल, जो एक किसान था, उसके पड़ोसी दौड़कर उसके पास में आए और बोले, भाई, नदी का पानी बढ़ रहा है, जल्दी से हमारे साथ ऊंची जगह चलो। किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, निरंकार पे भरोसा है, निरंकार पे भरोसा रखो, वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन किसान ने कुछ भी नहीं सुना। पानी बढ़ता गया और रामलाल के घर का निचला हिस्सा डूब गया। तब गांव के कुछ लोग नाव लेकर आए। उन्होंने रामलाल को आग्रह किया, भाई, अब पानी बहुत बढ़ गया है, हमारी नाव में आओ, वरना डूब जाओगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग चिंता न करें, निरंकार सब संभाल लेंगे। जब ऐसा करता हुआ चला तो एक बार और अंतिम मौका को मिला। किसान अपने घर की छत पर पहुंच चुका था, क्योंकि पानी उसके घर के अंदर पूरी तरह भर चुका था। तभी एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें से आवाज आई, हम तुम्हें बचाने आए हैं, रस्सी पकड़ो और ऊपर आओ। रामलाल ने फिर वही कहा, निरंकार मेरी रक्षा करेगा, आप लोग आगे बढ़े। आखिरकार पानी में सब कुछ डुबा दिया और रामलाल ने भी इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग ने उसे निरंकार से कहा कि हे प्रभु, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, हे प्रभु, मैंने आप पर हमेशा भरोसा किया, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं बचा पाए। तब निरंकार प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, हे किसान, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार संकेत भेजे, पहले तुम्हारे पड़ोसी, फिर नाव और अंत में एक हेलीकॉप्टर, लेकिन तुमने मेरी संकेत को नहीं समझा। यही सुनकर रामलाल ने अपनी गलती समझ में आई। उसने महसूस किया कि ईश्वर हमारे जीवन में मदद और संकेत के रूप में आते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की बुद्धि और विनम्रता रखनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर के संकेतों को पहचानना और समय पर सही कदम उठाना। सिर्फ प्रार्थना करना ही नहीं, बल्कि निरंकार की दी हुई बुद्धि और अवसरों का सदुपयोग करना भी भक्ति का हिस्सा है। तो आओ प्यारी साथ संगत, आज एक आपके सामने छोटी सी कहानी रखी थी, इसमें कोई गलती हो तो बख्श लेना दास को, अपना छोटा बच्चा समझकर। आज इसी के साथ निवाने को विराम देगा। प्यारी साथ संगत, बड़ी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।